हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है प्लानिंग। तो चलिए सर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, वो कह रहा है डिफाइन द टर्म प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है सर? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, क्या है प्लानिंग? एक प्रोसेस है किस चीज का? इस चीज को डिसाइड करने का कि आने वाले ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ठीक, फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या है हमारे सामने, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें से जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसमें से जो सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, ये प्लानिंग है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश टू अचीव सम पर्पस। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है किस लिए? ताकि वो कोई पर्पस को फुलफिल कर सके। विच आर कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। उसी पर्पस को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और रिजल्ट टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड है या फिर रिजल्ट है जो हमें अचीव करना था। ठीक है सर, ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जितने भी काम होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सब किस तरफ डायरेक्ट किए जाते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हम क्या कर सकें? अचीव कर सकें। सर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वो कह रहा है डिफाइन द टर्म स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? Strategy may be defined as a comprehensive and integrated plan which indicates the desired future of the organization। ठीक है सर, तो एक स्ट्रैटेजी क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है, बहुत डिटेल्ड प्लान होता है। वो क्या करता है? इंडिकेट करता है किस चीज को? फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज को इंडिकेट करता है? फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज अ ब्लूप्रिंट। क्या है? एक ब्लूप्रिंट है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड डेस्टिनेशन। ठीक है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जाना चाह रही है उसका क्या है? वो ब्लूप्रिंट है। ठीक है, डायरेक्शन एंड इमेज। ठीक है सर, तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती हैं? अ पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट। क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो क्या करता है? गाइडेंस देता है। एक जनरल स्टेटमेंट है पॉलिसी जो क्या करता है? गाइडेंस देता है किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, पॉलिसीज डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच द डिसीजंस कैन बी मेड। क्या है? पॉलिसी एक बाउंड्री डिफाइन करती है। क्या? बाउंड्री, लिमिटेशन। ठीक है, जहां तक के हम डिसीजन ले सकते हैं। एंड दे डायरेक्ट डिसीजन टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और क्या देती है? डायरेक्शन देती है डिसीजंस को, ताकि हम क्या कर सके? अपने ऑब्जेक्टिव तक के पहुंच सके, अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके? अचीव कर सकें। ठीक है सर, तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कह रहा है ब्रीफली डिफाइन द टर्म प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? अ प्रोसीजर डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच द सर्टेन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म्ड। क्या है? एक एग्जैक्ट मैनर बता रहा है प्रोसीजर, जिसके अंदर कोई एक्टिविटी को हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इट इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। क्या है? एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जिसके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। ठीक है, एक सीक्वेंस पूरा दे देगा शुरू से लेके एंड तक का। उसी एग्जैक्ट सीरीज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? वो काम करना पड़ेगा, यानी वो उस प्रोसीजर को कंप्लीट करना पड़ेगा। इट स्पेल्स आउट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं अरेंज्ड इन सम प्री डिटरमाइंड बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, इसको पहले से ही अरेंज किया जाता है एक बेस्ट ऑर्डर में कि जिसके थ्रू हम क्या कर सके? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज एंड अचीव
ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्रोसीजर्स क्यों डिजाइन किए जाते हैं? ताकि हम पॉलिसीज को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स? मेथड्स से आप क्या समझते हैं? मेथड्स आर फॉर्मुलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब। क्या है मेथड? एक फॉर्मुलाइज्ड और एक स्टैंडर्डाइज्ड क्या है, वे है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब्स को कंप्लीट करते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक मेथड आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर कि आप लोग दो मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ऑन फिक्स्ड एसेट्स सच एज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो है उसके अंदर मेथड्स आपको दिए थे। ठीक है, अब बिजनेस फर्म में सेलेक्ट एनी ऑफ दिस मेथड, कोई भी एक मेथड बिजनेस चूज कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, फिर कहता है अगला क्वेश्चन डिफाइन रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है किस चीज का? ऑफ व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। ठीक है, द ओनली डिस्क्रिशन लेफ्ट टू एम्प्लॉइज इज वेदर और नॉट टू अप्लाई द रूल। ठीक है, या तो अप्लाई करेंगे रूल को या तो अप्लाई नहीं करेंगे, यही एक उनके पास डिस्क्रिशन होता है। नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल। क्या है? नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री, ये क्या है? एक रूल है, रूल बना दिया गया है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज अ बजट? बजट क्या होता है? अ बजट इज अ प्लान। क्या है बजट? प्लान है एक which states expected results of a given future period in numerical terms। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, रिजल्ट जो हमें अचीव करना है फ्यूचर पीरियड में इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो बजट क्या है? एक प्लान है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर में अचीव करेंगे इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन और ब्लूप्रिंट। क्या है ये? प्लान ऑफ एक्शन या फिर इसको कह लीजिए ब्लूप्रिंट है। डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। क्यों बनाया गया है? ताकि एक स्पेसिफिक गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सके। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टाइम, इसको टाइम में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, मनी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, फिजिकल यूनिट्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई होप कि आपने क्लास 10th में अगर आप लोग कॉमर्स लिए हुए थे तो आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा होगा बजट, उसके अंदर ये चीज आपको पहले से पढ़ाई गई होगी। ठीक है, तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? अ प्रोग्राम इज अ प्लान डिजाइन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? एक प्लान है जिसको किस लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इंप्लीमेंट कर सकें हम किस चीज को, पॉलिसीज को, एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ताकि उससे हम क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस चीज का कॉम्बिनेशन है? गोल्स, पॉलिसीज, टास्क असाइनमेंट, रिसोर्सेस एक्सेट्रा। इन सब चीजों का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कंक्रीट और वेल डिफाइंड स्कीम। क्या है? एक कंक्रीट या फिर वेल डिफाइंड स्कीम है ये, डिजाइन टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किस लिए डिजाइन किया गया है? ताकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कहता है फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्लानिंग मेक्स द गोल क्लियर एंड स्पेसिफिक। प्लानिंग अगर हम करके चलते हैं तो हमारा जो गोल होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्टिव्स और गोल टू बी अचीव्ड आर डिसाइडेड बिफोर प्लान्स आर ड्रॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स और गोल क्या होते हैं, वो पहले से डिसाइड किए जाते हैं जब प्लान बना रहे हों। ठीक है, प्लानिंग मेक्स द गोल क्लियर एंड स्पेसिफिक।
ठीक है, प्लानिंग क्या करता है, गोल को हमारे क्लियर कर देता है और बिल्कुल स्पेसिफिक कर देता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्टिव्स और गोल टू बी अचीव्ड, ठीक है, जो भी गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव करना था आपको, आर डिसाइडेड बिफोर प्लान्स आर ड्रॉन, वो पहले से डिसाइड किया जाता है प्लानिंग के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपने पहले से एक टारगेट डिसाइड किया कि मुझे 95% स्कोर करना है। 95% स्कोर करने के लिए अब आप क्या करेंगे, प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। यानी पहले आपने क्या डिसाइड किया था, अपना गोल, ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है आपको, उसके बाद फिर आपने उसके लिए क्या किया, उस चीज को अचीव करने के लिए प्लानिंग स्टार्ट करी कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूंगा, किस तरीके से मैं अपना शेड्यूल रखूंगा कि मैं 95 तक के टारगेट को अचीव कर लूं। ठीक है सर, फिर कहता है अगला, makes activities meaningful when goals are clearly defined actions become meaningful। ठीक है, अगर गोल्स पहले से क्लियरली डिफाइन आपने कर दिए तो जो भी आप एक्शन लेंगे वो क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है, आप यानी कोई पर्पस के लिए काम अब करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज नो हाउ देयर एक्टिविटीज रिलेट टू द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजर्स हों चाहे एम्प्लॉयज हों, इन सबको पता होता है कि ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ये किस तरीके से गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करेगी। दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है उनको वो पता होती है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज, और जो एक्टिविटीज हर एम्प्लॉय कर रहा है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में भी वो जानते हैं। फिर कहता है ब्रिंग ऑर्डर्स इन प्लेस ऑफ केओस। ठीक, प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ऑन द राइट पाथ। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग करी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सही रास्ते पे चलेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपने 95% का टारगेट ले लिया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ले लिया था। अब उसके लिए जो आप प्लानिंग करके उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो यानी आप अब पर्पसफुल हैंगे बिल्कुल, यानी आप जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही रास्ता है। प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। ठीक है, प्लानिंग क्या करता है, थॉट्स और एक्शन के अंदर क्या लेके आता है, क्लैरिटी लेके आ जाता है पूरी। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ टू वर्क इज टू बी डन। ठीक है, पहले से ही ये चीज डिसाइड हो जाती है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। जैसे आपने जो पहले से डिसाइड कर रखा होगा 95% स्कोर करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। इससे क्या होता है, प्लानिंग आपको एक पूरा डायरेक्शन देती है कि किस तरीके से आपको एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर कहता है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट इन एन अनसर्टेन इन्वायरमेंट। या आपने बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। एंड फेस सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, बहुत सारे रिस्क भी उसके अंदर होते हैं। प्लानिंग एनेबल दीज एंटरप्राइजेस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। प्लानिंग से क्या होता है, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड प्रिपेयर टू फेस द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, और इसलिए आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए भी बिल्कुल तैयार होके रहते हैं। फिर कहता है इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। प्लान इंडिकेट हाउ वेरियस टास्क आर टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, प्लान क्या बताता है कि हर टास्क को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। एंड हाउ रिसोर्सेस आर टू बी यूटिलाइज। ठीक, और किस तरीके से हम रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये हर टाइप्स ऑफ वेस्ट को एलिमिनेट करता है। एंड टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, जितने तरह के वेस्ट हैं उनको जो है क्या करता है, एलिमिनेट करने में मदद करता है। एंड टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला कहता है कॉस्टली प्रोसेस। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्या है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है। मनी टाइम एंड एफर्ट्स हैव टू बी स्पेंट इन फोरकास्टिंग। ठीक है, मनी भी चाहिए होता है जो स्पेंड करना पड़ता है, टाइम भी चाहिए होता है, एफर्ट्स भी लगते हैं ताकि आप फोरकास्ट कर सकें
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है उसको इवैल्यूएट कर सकें, सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट में भी नेसेसरी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपर्ट को बुलाना पड़ जाता है, टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स ऑफ एक्शन। क्यों बुलाया जाता है एक्सपर्ट को? ताकि आप बेस्ट और जो सबसे इकोनॉमिकल आपको कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर कहता है टाइम कंज्यूमिंग, कंसिडरेबल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग करने के लिए आपको काफी टाइम चाहिए होता है ताकि आप डेटा को कलेक्ट कर सकें, एनालाइज कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। देयरफॉर प्लानिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसी के टाइम पे आप इमरजेंसीज एंड क्राइसिस के टाइम पे आप प्लानिंग करने बैठेंगे, ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन ऑन द स्पॉट डिसीजंस आर नेसेसरी, आप इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, कोई क्राइसिस आ गया है उसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप प्लानिंग करने थोड़ी बैठेंगे। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? सीधा तुरंत आपको उसी टाइम डिसीजन लेना होगा, ठीक है, तो आप उसी टाइम क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। फिर कहता है अगला पॉइंट, रिजिडिटी, वंस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, ठीक है, एक बार प्लान फॉर्मुलेट कर लिया, पीपल टेंड टू स्ट्रिक्टली अधेयर टू देम, ठीक है, आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा, आपको उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ जाएगा। एम्प्लॉइज आर रिलक्टेंट टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या करते हैं एम्प्लॉइज? अपने आप को डेविएट ही नहीं करते हैं, मतलब वो उनको प्लानिंग दे दी गई है उसी को वो क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? उनको डर रहता है कि उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए, अगर वो प्लान जो बनाया गया उसके अलावा कुछ और वो एक्टिविटी अगर उसमें ऐड ऑन करते हैं या डेविएशन करते हैं उसके अलावा कोई चीज का, तो वो डरते हैं कि उनको क्रिटिसाइज इस बात पे ना कर दिया जाए। फिर कहता है लैक ऑफ एक्यूरेसी, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट, ठीक है, प्लानिंग क्या होती है? फोरकास्ट पे बेस्ड होती है, विच आर एस्टिमेट्स अबाउट द फ्यूचर, क्या बताता है वो? एक एस्टिमेट होता है कि फ्यूचर में क्या होना है। व्हेन द फोरकास्ट आर इनएक्यूरेट, अगर फोरकास्ट इनएक्यूरेट हो गया तो क्या करिएगा? प्लान्स बिकम मिसलीडिंग, ठीक है, तो आपने तो फोरकास्ट किया था कि ये हम करेंगे, हो कुछ और रहा है, तो आपने जो फोरकास्ट किया था कि आप ये करेंगे उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करी होगी, लेकिन हो कुछ और रहा है, यानी आप क्या हो गए? आपका जो प्लान है वो क्या हो गया? मिसलीडिंग हो गया। दिस इज बिकॉज डिस्टेंट फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड विद लेसर एक्यूरेसी, क्यों? क्योंकि भाई हम फ्यूचर को अपने एक्यूरेसी बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज होगी ऐसा तो आप नहीं कह सकते। फ्यूचर है, वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आप एकदम एग्जैक्टली वो चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं लेकिन विथ लेस एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी एकदम एग्जैक्टली वो चीज नहीं बैठेगी, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं बिल्कुल रहेगी। आप बिल्कुल भी एक्यूरेट हैं ये आप नहीं कह सकते, ठीक है, हो सकता है कि उसके अंदर काफी आपको चेंजेस देखने को मिले आगे जाके फ्यूचर के अंदर, ठीक है सर। अगला पॉइंट, false sense of security, detailed planning may create a feeling among employees that everything has been taken care of, ठीक है, अगर आपने एक डिटेल प्लानिंग कर ली तब फिर क्या होता है? एम्प्लॉइज सोचते हैं कि हर चीज का ख्याल रख लिया गया है। दे मे कंसिडर वर्क एज पर प्लान्स एज फुल्ली सेटिस्फैक्टरी, उनको क्या लगता है कि जो प्लानिंग में बता दिया गया है काम उस हिसाब से हमें काम करते रहना है, यही क्या है उनके लिए सेटिस्फैक्शन, यही चीज उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। भले ही हम लोग उस प्लान को फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव तक के पहुंच रहे हों या ना पहुंच रहे हों, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसी प्लानिंग के तहत काम करते रहते हैं। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आखिरी के 5 स्टेप या शुरू के 5 स्टेप एग्जामिनर पूछता है, इस तरीके से पूछता है, ठीक है, तो इसको आप लोग पूरे प्रोसेस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पहला कहता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग करते हुए क्या क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, ठीक है, हमने जैसे आपको बताया था कि इफ यू वांट टू स्कोर 95%, यह आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है, देन यू विल प्रोसीड विद योर प्लान, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जा रहा है। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू अचीव सर्टेन
ऑब्जेक्टिव और गोल। ठीक है, कोई भी गोल या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान किया जाता है। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली। ठीक है, सबसे आपको पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहला वो क्या होगा कि आप प्लान को आप ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल क्लियरली क्या करें, डिस्क्राइब करें या फिर डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय 30% ड्यूरिंग द अपकमिंग ईयर। अपकमिंग ईयर में कोई एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने कहा है कि अगर मान लीजिए कंपनी का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले साल में वो क्या करेगी, 30% से अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेगी। फ्रॉम दिस गोल द प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट शुड बी डिसाइडेड। ठीक है, इस गोल से फिर क्या होगा, प्रोडक्शन और जो सेल्स के टारगेट है उनको डिसाइड किया जाएगा। फिर कहता है अगला पॉइंट कह रहा है डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस वंस द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव आर सेट। ठीक है, एक बार जो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना था वो सेट हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द प्रेमाइसेस और अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। क्या करेंगे हम, प्रेमाइसेस या फिर अजम्पशंस क्रिएट करेंगे किस चीज़ के लिए, आने वाले कल के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए। प्लानिंग प्रेमाइस प्रोवाइड द एनवायरनमेंट और बाउंड्रीज विद इन विच द प्लान्स विल बी एग्जीक्यूट। क्या है, एक बाउंड्री डिसाइड करी जा रही है जिसमें हम क्या करेंगे, अपने आने वाले प्लान को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। दीज आर एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस। ठीक है, ये किस तरीके से एस्टैब्लिश किए जाते हैं, एस्टैब्लिश किए जाते हैं फ्यूचर कंडीशंस को देखते हुए। ठीक है, एंड इवेंट्स विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द परसुएट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फ्यूचर कंडीशंस एंड इवेंट्स को हम मद्देनजर रखते हैं फोरकास्टिंग करते हुए। ठीक है, और इन प्लान्स को उस हिसाब से फिर हम एस्टैब्लिश करते हैं। फिर थर्ड स्टेप आ रहा है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन वंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग प्रेमाइसेस आर एस्टैब्लिश। एक बार दो पहले स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, इट बिकम्स नेसेसरी टू डिस्कवर द वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। ठीक है, तब फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल कोर्सेस ऑफ एक्शन है उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, in order to identify all possible alternative it is necessary to collect and analyze all relevant information। ठीक है, आपको alternative course of action सारे चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी और उनको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर अगला स्टेप आता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो अब जब हम लोग ने सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हम सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद किस चीज़ में हम उसको कंपेयर करेंगे, उसकी कॉस्ट क्या लगेगी और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। ठीक है, उसको कंपेयर करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उसको एक जो सबसे बेस्ट हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको चूज करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। कहता है आफ्टर द बेसिक प्लान इज डिसाइडेड, एक बेसिक प्लान आपने जब डिसाइड कर लिया, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज टू डेवलप अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। क्या होता है अगला स्टेप, डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन हम बनाएंगे फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ताकि उसको क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट हम कर सके। दिस डिटेल्ड और डेरिवेटिव प्लान रिफर्स टू द पॉलिसीज। ठीक है, ये डिटेल्ड और डेरिवेटिव प्लान क्या होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, शेड्यूल्स, बजट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन के अंदर कंसिडर करी जाती हैं। फिर कहता है सिक्योरिंग कोऑपरेशन। Successful implementation of plan requires the understanding and wholehearted cooperation of all the members of the organization। यानी कहना चाह रहा है कि जब एक बार आपको वो प्लान इम्प्लीमेंट करना है ना, तो वो सक्सेसफुली जब ही इम्प्लीमेंट हो सकता है जब सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या करें, कोऑपरेट करें आपके साथ। Therefore, plan must be communicated and explained to all the employees। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, आपको सारे मेंबर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपना प्लान जो है कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, so that they have an understanding what is proposed to be done and why। ठीक है, ताकि उनको भी एक आइडिया हो जाए क्या चीज़ करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, फिर कहता है लास्ट स्टेप फॉलो अप एक्शंस।
कहता है एग्जिस्टिंग प्लान्स आर रिव्यूड एट पीरियोडिक इंटरवल्स। ठीक है, जब एक प्लान आपने बना लिया, इट डज नॉट मीन कि आपको स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है। क्या करना है, हर बार रिव्यू करना है हर एक इंटरवल के बाद। ठीक है, टू इंश्योर देयर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस, ताकि आपको ये समझ में आए क्या वो प्लान बिल्कुल रेलेवेंट है हमारे लिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या नहीं, या फिर वो चीज़ इफेक्टिव है या नहीं। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान सर्टेन फैक्ट्स में बिकम नोन। ठीक है, एक बार इंप्लीमेंट कर दिया तो कुछ आपको फैक्ट्स जो है आपको समझ में आएंगे। ठीक, दैट वर नॉट इवन थॉट ऑफ अर्लियर, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इससे पहले, वो चीज़ें आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। द प्लान मस्ट बी रिवाइज इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्लान को रिवाइज तो करना पड़ जाएगा। अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कोई फैक्ट ऐसा है जो उस टाइम पे आपको नहीं पता था एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है, या फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट, या तो इन्वायरमेंट आपका चेंज हुआ है, उस हिसाब से फिर अपने प्लान को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपने प्लान करा है फ्यूचर के लिए, तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट होगी। आप लोग ने पहले लिमिटेशंस में भी पढ़ा था कि हमेशा एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि फ्यूचर इवेंट कैन नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला कहता है ऑब्जेक्टिव्स आर इस्टेब्लिश टू अचीव सम पर्पस। क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया, ताकि आप कोई पर्पस को अचीव कर सकें। ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। जितने भी काम होते हैं वो सब किसकी तरफ डायरेक्ट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ, ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन द पर्पस और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा होता है, पर्पस या फिर एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के वो ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाह रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है गिव द फीचर्स ऑफ पॉलिसीज। द फीचर्स ऑफ पॉलिसीज आर अ पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान। इट इज अ स्टैंडिंग आंसर टू रिकरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सिमिलर नेचर। क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है जो क्या करता है, रिकरिंग नेचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, फिर कहता है पॉलिसीज प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस। पॉलिसीज क्या प्रोवाइड करती हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस आर टू बी अचीव। ठीक है, तो किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तीनों लेवल पे आपकी क्या होती है, पॉलिसीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। स्ट्रैटेजी इज जनरली लॉन्ग टर्म इन नेचर। क्या होती है, लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, दो इट हैज शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस टू। ठीक है, हो सकता है कि उसका इम्प्लीकेशन शॉर्ट टर्म भी हो, लेकिन हमेशा स्ट्रैटेजी किस टाइम पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग टर्म की होती है। ठीक है, इट इज एक्शन ओरिएंटेड एंड इज मोर स्पेसिफिक देन ऑब्जेक्टिव। क्या होती है, एक्शन ओरिएंटेड होती है और ऑब्जेक्टिव से भी ज्यादा स्पेसिफिक होती है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, इट इज जनरली फॉर्मुलेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कहां पे बनाई जाती है, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको बनाती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है और डायनामिक भी होती है। ठीक है, इसको आराम से चेंज किया जा सकता है। इट इज जनरली मेंट टू कोप विद कंपटीशन। क्यों बनाई जाती है, ताकि हम कंपटीशन को क्या कर सके, मीट आउट कर सकें एंड अदर इन्वायरमेंटल प्रेशर्स। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके क्या फीचर्स हैं। कहता है पहला, अ प्रोसीजर स्पेल्स आउट द एग्जैक्ट मैनर इन विच सर्टेन एक्टिविटीज मस्ट बी कैरीड आउट। क्या करता है, एग्जैक्ट मैनर बताता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको किस तरीके से करनी है। प्रोसीजर्स आर गाइड टू एक्शन। क्या है, गाइड है, गाइडेंस देते हैं किस चीज को, एक्शन को, जो आप एक्शन करने जा रहे हैं। अब प्रोसीजर इज नैरो इन स्कोप। इसका स्कोप क्या होता है, नैरो होता है एंड लेस फ्लेक्सिबल, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर नहीं रखते हैं, डायनामिक नहीं है। ठीक है, अब प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम मेथड। प्रोसीजर हमेशा मेथड से क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव द फीचर्स ऑफ मेथड। मेथड के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला कहता है मेथड्स आर डिजाइन टू कीप ऑपरेशंस रनिंग ऑन प्लान्ड। ठीक है, मेथड्स को क्यों बनाया गया है, मेथड्स को इसलिए बनाया गया है ताकि क्या हो,
ऑपरेशन आपका हमेशा रन करता रहे, ठीक है। किस बेस पे? ऑन प्लान्ड एंड डिजायर्ड लाइन, जो भी आपने प्लान करी थी और डिजायर्ड करी थी अपनी लाइंस, टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, ताकि आप लोगों के अंदर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। मेथड्स प्रोवाइड डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइडेंस, क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है फॉर डे टू डे एक्शन, किस चीज के लिए? डे टू डे एक्शंस के लिए, ठीक है। अ मेथड प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, ठीक है, एक मैनर बताता है किस तरीके से काम किया जाएगा। मेथड इज वन स्टेप प्रोसीजर, क्या होता है? वन स्टेप प्रोसीजर होता है। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव द फीचर्स ऑफ रूल, रूल्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्या करता है? डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करता है। रूल्स गाइड टू बिहेवियर, आपके बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसको गाइडेंस देता है। अ रूल में और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, हो सकता है रूल प्रोसीजर का पार्ट हो सकता है प्रोसीजर का पार्ट ना भी हो। रूल्स आर मेंट टू बी इन्फोर्स रिजिडली विद फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। रूल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है? इन्फोर्स किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि कभी आपको छूट मिल जाए, फ्यू एक्सेप्शंस वहाँ पे रहती हैं। रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान, रूल्स क्या है? कि स्टैंडिंग प्लान है आपका। फिर कहता है गिव द फीचर्स ऑफ बजट, बजट के क्या क्या फीचर्स हैं? अ बजट इज अ ब्लूप्रिंट डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गोल, क्या है? ब्लूप्रिंट है, किस लिए बनाया जाता है? ताकि आप एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। ब्लूप्रिंट क्या होता है सर? प्लान होता है, ठीक। बजट एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या होता है? बजट ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्रेस करता है, किसमें? इन फाइनेंशियल या फिर फिजिकल यूनिट्स, या तो फाइनेंशियल यूनिट्स में वो जो है कर रहा होगा, या तो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा होगा या फिर फिजिकल यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहा होगा। अब बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या होता है? कि इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए? दोनों के लिए, प्लानिंग के लिए भी और कंट्रोलिंग के लिए भी। अब बजट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, ठीक है। बजट किस लिए बनाया जाता है? लगभग 1 साल के लिए बनाया जाता है। बजट सर्व एज स्टैंडर्ड्स फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड बजट क्या करता है? सर्व करता है स्टैंडर्ड्स को कैसे इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है गिव द फीचर्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स होते हैं? अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक सिंगल यूज होता है लेकिन बहुत डिटेल्ड प्लान होता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डिजाइन टू एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, क्या ये किस लिए डिजाइन किया जाता है? ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग होती रहे, ठीक है सर। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी आपको इसमें डाउट अगर आया हो, कोई क्वेश्चन आया हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाएगी। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको आसान से आसान लैंग्वेज में समझ सकें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।